ये हैं इंडिया के नेचुरल बॉडी बिल्डर्स डियोन, प्रेम जोशी, ईशान ठाकुर, मिहिर लिफ्ट। इनको देखकर आपको भी लगता होगा कि एक दिन हम भी ऐसी बॉडी बना लेंगे और वो भी नेचुरली। बट सच तो ये है कि आज इंडिया में कोई भी यंग बॉडी बिल्डर नेचुरल बचा ही नहीं और इसका सबसे बड़ा रीजन है इजी एक्सेस टू पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स जिसे वर्ल्ड में रिसर्च केमिकल्स भी कहा जाता है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बने ही नहीं है, बट आज उसका सबसे ज्यादा यूज सोशल मीडिया पे यंग नेचुरल बॉडी बिल्डर्स ही कर रहे हैं। बट कौन से हैं ये पेप्टाइड और कैसे इन्हें आज इंडिया के ऑलमोस्ट सारे यंगस्टर्स अब्यूज कर रहे हैं टू लुक श्रेडेड ऑन सोशल मीडिया। लेट्स डाइव डीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ पेप्टाइड्स। अगर मैं कहूँ कि इंडिया में कोई भी आज की डेट में सिर्फ 1 से 2 लाख रुपए में अपनी बॉडी बना सकता है और वो भी नेचुरली, वुड यू बिलीव मी? आजकल इंडिया में कुछ ऐसा ही तो हो रहा है। 20 से 21 साल के लड़के बस कुछ पेप्टाइड्स इंजेक्शन यूज करके कुछ ही महीनों में अपनी बॉडी बना लेते हैं और फिर दुनिया को बताते हैं कि दे आर नेचुरल। और जो इंजेक्शंस ये अपनी बॉडी में यूज करते हैं वो किसी भी ड्रग टेस्ट में डिटेक्ट हो ही नहीं सकते, विच मीन्स ये लोग कभी भी अपना ड्रग टेस्ट फेल नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हाई आजकल सारे इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को नेचुरल कहने लगे हैं और सिर्फ एक ही बात कहते हैं, कभी भी कोई भी ब्लड टेस्ट करवा लें। बट सवाल ये है कि कौन से है ये पेप्टाइड्स और ये बॉडी में करते क्या है? बताता हूँ। पेप्टाइड्स कोई नई डिस्कवरी नहीं है। वर्ल्ड का पहला पेप्टाइड 1921 में डिस्कवर हुआ, जिसको आज इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन जिसने कई डायबिटीज के पेशेंट्स की जान बचाई एंड वाज अ मिरेकल पेप्टाइड फॉर जनरेशंस। इंसुलिन के सक्सेस के बाद साइंटिस्ट ने ऐसे कई पेप्टाइड्स बनाने स्टार्ट कर दिए जो ग्रोथ हार्मोन्स, मसल्स और फैट को कंट्रोल कर सकते थे। मकसद एक ही था, लोगों की जान बचाना और उनकी बीमारी स्पेशली ओबेसिटी यानी कि मोटापे को ठीक करना। लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री ने इस साइंस को हाईजैक कर लिया। जो चीजें पेशेंट्स के लिए बनाई गई थी उन्हें आज खुलेआम जिम और सोशल मीडिया पर एज रिसर्च केमिकल्स पेप्टाइड्स के नाम से बेचा जा रहा है, क्योंकि ये पेप्टाइड्स फास्ट मसल्स ग्रो करते हैं, बॉडी फैट परसेंटेज ड्रास्टिकली कम कर देते हैं और सबसे बड़ी बात, नॉर्मल ड्रग टेस्ट में डिटेक्ट भी नहीं होते। पेप्टाइड्स जो लोगों की जान बचाने के लिए डिस्कवर हुए थे, आज वो बॉडी बिल्डिंग का केमिकल शॉर्टकट बन चुके हैं। एंड लेट मी टेल यू, इंडिया में बिकने वाले ऑलमोस्ट सारे पेप्टाइड्स इलीगल हैं और किसी की भी जान ले सकते हैं। बट ये पेप्टाइड्स इतने पावरफुल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या आपने नोट किया कि आजकल ऑलमोस्ट हर दूसरा लड़का 20-21 साल की एज में इतना मस्कुलर कैसे हो जाता है, और वो भी नेचुरली? आई मीन है तो वो भी हमारी तरह देसी इंडियन विद सेम जेनेटिक्स, बट व्हाट डिड ही डू कि उसकी बॉडी इतनी छोटी एज में इतनी मस्कुलर हो गई? 20 साल की एज में इन्होंने ऐसा क्या किया that he started looking like this? Not just that, आप कोई भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन देखो, ICN या मसलमेनिया, इनको देखकर कौन कह सकता है कि ये लोग नेचुरल हैं? I mean, आपके दिमाग में भी ये बात जरूर आई होगी कि ऐसी बॉडी नेचुरल कैसे बन सकती है? So clearly they are using something which you don't know, और वो है पेप्टाइड्स। और जैसे मैंने पहले बताया, पेप्टाइड्स वर्ल्ड में रिसर्च केमिकल्स की कैटेगरी में आते हैं और अभी तक ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अप्रूव नहीं हुए, which means ये पेप्टाइड्स ह्यूमंस के लिए सेफ नहीं है। बट इंडिया में उनको आज खुलेआम बेचा जा रहा है और इनको खरीदने वाले ज्यादातर यंग सोशल मीडिया नेचुरल इन्फ्लुएंसर्स ही हैं और इन पेप्टाइड्स को बेचने वाले फेमस इंडियन प्रो बॉडी बिल्डर्स, जैसे कि ये कंपनी कॉल्ड वर्नर साइंस, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं इंडिया के टॉप बॉडी बिल्डर भुवन चौहान। और वर्नर साइंस अपनी वेबसाइट पे खुद मेंशन करते हैं कि दीज पेप्टाइड्स आर नॉट मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बट फिर भी भुवन इन पेप्टाइड्स को आज खुलेआम अपने इंस्टाग्राम पे बेच रहा है। बट सवाल ये है कि इन पेप्टाइड में से कौन से ऐसे 2 पेप्टाइड्स हैं जो आज नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा अब्यूज हो रहे हैं? कौन से हैं वो पेप्टाइड जो आज इंडिया के ऑलमोस्ट सारे फेक नैटीज यूज कर रहे हैं और जो किसी भी ड्रग टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो सकते अगर उन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाए तो? फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज रेटा, जिसे रेटा ट्रूटाइड भी कहा जाता है। ये सोशल मीडिया पे स्पेशली नेचुरल कम्युनिटी में बहुत फेमस है। रेटा टेक्निकली एक वेट लॉस इंजेक्शन है जो यूजुअली स्टमक पे लिया जाता है, एग्जैक्टली लाइक एन इंसुलिन इंजेक्शन, और इसको वीक में सिर्फ एक बार ही लेना होता है। रेटा इज अ ट्रिपल एगोनिस्ट पेप्टाइड जिसमें इंक्लूडेड है GLP-1, GIP एंड ग्लूकागॉन, और इन तीनों का बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। GLP-1 से आपको भूख ही नहीं लगती और आप घंटों तक डाइटिंग कर सकते हो। GIP आपके बॉडी के स्टबर्न फैट सेल्स रिड्यूस करने में हेल्प करता है और ग्लूकागॉन
आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सुपर फास्ट कर देता है। मतलब आप बैठे बैठे भी एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हो। यू सी नाउ हाउ पावरफुल दिस हार्मोन इज एंड द बेस्ट पार्ट इज रेटा अगर कुछ महीनों के लिए यूज किया जाए तो किसी भी ड्रग टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो सकता। रेटा की कॉस्ट इज अराउंड ₹5,000 फॉर 10 mg और ये आपको ऑलमोस्ट 5 वीक्स तक लास्ट करता है। मतलब एक आइसोलेट वे प्रोटीन के डब्बे से भी सस्ता। समझने वाली बात यह है कि रेटा एक रिसर्च केमिकल है। अभी तक वर्ल्ड में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इसे अप्रूव्ड ही नहीं किया गया, लेकिन इंडिया में रेटा आज कॉमनली बिक रहा है और वो भी सोशल मीडिया पे। एंड लेट मी टेल यू, ज्यादातर पेप्टाइड्स इंडिया में मिलने वाले फेक या फिर अंडरडोज्ड हैं, जो किसी के घर पे या अंडरग्राउंड लैब्स में बनाए जा रहे हैं और उनके अंदर क्या मिलाया जा रहा है वी जस्ट डोंट नो। दैट इज व्हाई इन पेप्टाइड्स के साइड इफेक्ट्स स्टेरॉइड से भी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। ओजेम्पिक जो एक वेट लॉस पेप्टाइड है जो फेमस हुआ विद ऑल द लीडिंग सेलिब्रिटीज यूजिंग इट टू लूज वेट इंक्लूडिंग करण जौहर एंड बादशाह, इज नाउ फेसिंग अ $2 billion लॉसूट। व्हाई? बिकॉज ओजेम्पिक ने यूजर्स को सिवियर साइड इफेक्ट्स के लिए वार्न नहीं करा था, जिसके कारण एलिजिडली आज कई लोग ब्लाइंड हो गए हैं और कई लोगों के स्टमक भी पैरालाइज हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें सिवियर वॉमिटिंग और बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। मैन, दीज पेप्टाइड्स आर वेरी स्कैरी। और फेक नैटी की दूसरी ड्रग है मोट्सी। ये एक ऐसा पेप्टाइड है जो हमारी बॉडी हैवी वर्कआउट करने के दौरान खुद भी प्रोड्यूस करती है। इन माय ओपिनियन ऑलमोस्ट एवरी फेक नैटी इज ऑन मोट्सी, क्योंकि इस इंजेक्शन को लेने के बाद बॉडी को लगता है कि आप बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, इवन इफ यू आर सिटिंग आइडल एंड डूइंग नथिंग। चलो डिटेल में समझाता हूँ। हमारी बॉडी में एक इंटरनल स्विच होता है जिसे हम AMPK कहते हैं, जो हैवी एक्सरसाइज के टाइम ही एक्टिवेट होता है। AMPK के एक्टिवेट होते ही बॉडी स्टोर्ड फैट को बर्न करना स्टार्ट कर देती है, मतलब ब्लड से शुगर को खींचकर एनर्जी में बदल देना। लेकिन मोट्सी बिना वर्कआउट करे ही इस स्विच को आर्टिफिशियली एक्टिवेट कर देता है। मोट्सी लेते ही आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक्सट्रीमली फास्ट हो जाता है, एग्जैक्टली जैसे किसी हैवी कार्डियो सेशन के बाद होता है। मोट्सी बॉडी को फोर्स करता है कि वो तेजी से फैट बर्न करे। एंड यू नो व्हाट्स शॉकिंग, इस प्रोसेस में मसल भी बहुत मिनिमल लॉस होती है, मतलब ना के बराबर मसल लॉस। मोट्सी की कॉस्ट इज अराउंड 11,000 to 15,000 रुपीज, जो लास्ट करता है ऑलमोस्ट 1 मंथ। और रहा सवाल मोट्सी को ड्रग टेस्ट में डिटेक्ट करने का, क्योंकि हमारी बॉडी हैवी वर्कआउट के टाइम थोड़ा बहुत मोट्सी खुद भी नेचुरली बनाती है, इसीलिए नॉर्मल या बेसिक टेस्ट में मोट्सी को डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई मीन, हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि मोट्सी बॉडी ने खुद बनाया है या बाहर से इंजेक्ट किया है? और इस बात का फायदा फेक नैटीज उठाते हैं और अपने आप को डंके की चोट पे नेचुरल कहते हैं, क्योंकि यू ऑल नो कि ड्रग टेस्ट इज अ फ्रिगिंग जोक। किसी भी ड्रग टेस्ट में ऐसे पेप्टाइड्स डिटेक्ट हो ही नहीं सकते अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लिए जाएं तो। पेप्टाइड्स को वर्ल्ड में आज एक सेफ ऑप्शन कह के बेचा जा रहा है, बट सोचने वाली बात ये है कि अगर ये इतना सेफ है तो अभी तक ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अप्रूव क्यों नहीं हुआ? कुछ तो इन पेप्टाइड्स में ऐसा है जो लॉन्ग टर्म में ह्यूमंस के लिए सेफ नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि डोंट बिलीव एवरीथिंग योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर टेल्स यू। इनकी अर्निंग्स इनकी बॉडी पे डिपेंडेंट है और ये अपनी बॉडी में कुछ भी डाल सकते हैं टू लुक श्रेडेड ऑन सोशल मीडिया, बट इनको ये नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में इन पेप्टाइड्स के कितने डेंजरस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बट आप लोग स्टे अवे फ्रॉम सच पेप्टाइड्स एंड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर बॉडी। ऐसी बॉडीज नेचुरली नहीं बनती। ये सब इन्फ्लुएंसर्स आपको एक झूठ बेच रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं, जैसे कि जीत सलाल नेचुरल कोचिंग बेच रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स सप्लीमेंट के कूपन कोड्स, गुरुमान गौरव तनेजा अपने चाइनीज सोर्स सप्लीमेंट के डब्बे। एवरीवन हैज एन एजेंडा, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट नाउ इस इंडस्ट्री में कोई तो ऐसा है जिसका कोई एजेंडा नहीं है, जो आपको कुछ नहीं बेच रहा, ना बेचना चाहता है, जो सिर्फ सच को सच बोल रहा है। एंड दैट इज हाउ वी विल क्लीन अप दिस इंडस्ट्री।